नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और मुझे पता है कुछ अंधेरा सा दिख रहा होगा, उस अंधेरे को उजाले में करना है तो लाइट जला दीजिए। ठीक, अब एकदम से लाइट जल जाएंगी और मैं बन जाऊंगा शक्तिमान। ठीक, देखा मैं कितना गोरा हो गया है, मजे आ गए। चलो, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ा रहे हैं नैरेशन और आप सीख रहे हैं नैरेशन और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। आपने एक सीढ़ी चढ़ ली है और मेरा वादा है तुमसे, आज जो है तुम पक्की सीढ़ी चढ़ जाओगे और तुम आज के बाद अगर टेंशन हो जा तो मुझे पकड़ के, जैसे मैं तुम्हारे सिर में ईंट मारूं ना, मेरे सिर में ईंट मार दी गुरुजी आए ना। ठीक है, सीखना तो तुम्हें पड़ेगा, चाहे तो मुझे पकड़ के तुम्हें ऐसा सिखाना पड़े, ले सीख। आज सिखा के मानूंगा तुम्हें, आज इंटेरोगेटिव तक पहुंचाऊंगा तुम्हें। ठीक है, इंटेरोगेटिव को कैसे बनाते हैं। तो फिलहाल आप मुझे बता दें, घर परिवार में सब ठीक है, आप कैसे हैं और पढ़ाई बढ़िया चल रही है, सब कुछ ओके चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक, टेंशन तो नहीं हो रही किसी बात की, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, मैं हूं आपके साथ। ठीक है, हर बच्चे के साथ मैं हूं। मैं देखो वादा कर लेता हूं तो फिर वादा तो वादा ही है, फिर मैं उससे पीछे नहीं हटता। ठीक है, एकदम से प्रकट हो जाते हैं। हाँ, प्रकट हो गया मैं। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो मेरे सारे गुड्डो गुड़ियाओं, मैंने तुमसे ये कहा था कि देखो भाई, सुनना, मैं बस रिकॉल कर रहा हूं, 1-2 मिनट में इसको रिकॉल करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने ये कहा था रूल 1, मैंने बोला था रूल 1 ये है कि अगर अगर आरवी आर आरवी अगर आरवी प्रेजेंट ईदर इन फ्यूचर, या तो प्रेजेंट में है या फिर वो फ्यूचर में है। ध्यान देना, आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर। ठीक है, तो आर एस का टेंस नहीं बदलता, नहीं बदलता। बस बस नाउन प्रोनाउन बदलता है, बस नाउन प्रोनाउन बदलता है। ओहो हो, नाउन प्रोनाउन बदलता है। ओहो, क्या कह दी कवि ने, बहुत बढ़िया कह दिया कवि ने। हाँ, ये बात तुम्हें पता है? हाँ जी पता है गुरुजी, ये तो बात हमें पता है। तुम अब बता रहे हो तो हमें 6 साल पहले ही पता ही। ठीक है, इस बात को याद रखना। पहला तो देखो, ये रहा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये रहा, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर में है ना, ये लग गया। सारे के सारे मैंने तुम्हें बताया, डॉट हो, एक्सक्लेमेटरी साइन हो, क्वेश्चन मार्क हो, सब इसी के अंदर आने हैं। ये है हमारा आरवी, ये है हमारा आर एस। अगर इसका टेंस प्रेजेंट का है, इसका टेंस अगर प्रेजेंट में है या फिर इसका टेंस जो है वो फ्यूचर में है, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ नाउन प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे। ये पहला रूल है। ठीक, चलो श्रेया भैया, आप जब पढ़ाते हो तो हमें समझ आता है, तो आसान तरीका। भैया जी आप केमिस्ट्री को बहुत आसान तरीके से समझाते, थैंक यू भैया जी। भैया मैं केमिस्ट्री कब पढ़ाने लग गया, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता ही ना हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे फिर मैंने तुम्हें बताया कि नाउन प्रोनाउन, देखो ये रे सारे नाउन प्रोनाउन मैंने तुम्हें बताया, नाउन प्रोनाउन ये रे। ठीक है, यही बताए थे। चलो, ये सारे के सारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, यानी इनको हम कहते हैं फैमिली मेंबर्स। ठीक है भाई, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, इनको कहते हैं हमने भूत। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पजेसिव केस 1 है, यानी ये है हमारी मौसी 1। कौन सी मौसी है, ये छोटी वाली मौसी। आ जाओ जी, दूसरी वाली मौसी ये रही, मौसी नंबर 2, यानी बड़ी वाली मौसी, मौसी नंबर 2। ठीक है, और ये क्या है हमारे मूसा जी, ये सारे के सारे क्या है हमारे मूसा जी है, ये सब के सब। ठीक, ये आपको पता है। देखो ये फर्स्ट पर्सन है आई, ठीक है, यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, शी थर्ड पर्सन है, इट थर्ड पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन है। ये यू फिर से लिख दिया है इन्होंने, इसको काट दो। ठीक है, ये 2 बार लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। दे थर्ड पर्सन है, हाँ जी हाँ। चलो, फिर ये बताया था, इसके साथ ही साथ फिर मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे गुड्डो गुड़ियाओं, मैंने तुमसे कहा था कि एक रूल होता है SON अपॉन 1 2 3, ये वाला रूल। और इस वाले रूल में मैंने कहा था, देखो दुनिया के लिए हो सकता है, मैंने कहा था दुनिया के लिए हो सकता है कि ये फर्स्ट पर्सन हो, लेकिन मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए ये क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर होगा। और फर्स्ट फ्लोर में कौन कौन बंदे रहते हैं, आई और वी रहते हैं। ठीक,
चलो कौन कौन रहते हैं, आई और वी रहते हैं। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। फिर इसका बताया था कि हो सकता है दुनिया के लिए सेकंड पर्सन हो सकता है दुनिया के लिए सेकंड पर्सन हो, लेकिन मेरे और मेरे बच्चों के लिए क्या होगा, सेकंड फ्लोर होगा। और सेकंड फ्लोर पर कौन रहते हैं, एक महाशय जिनका नाम है यू। चलो जी, फिर मैंने ये कहा था कि दुनिया के लिए हो सकता है ये थर्ड पर्सन हो, लेकिन मेरे और मेरे बच्चों के लिए ये थर्ड फ्लोर है। और थर्ड फ्लोर पर कौन रहता है इन तीनों को छोड़कर, कौन कौन, जैसे ही, जैसे शी, जैसे इट, जैसे दे, ये सब के सब थर्ड पर्सन है। यही बोला था मैंने, इससे अलग तो कुछ नहीं बोला। फिर मैंने ये कहा था मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, कि फर्स्ट पर्सन का मालिक कौन होता है, यानी फर्स्ट फ्लोर का मालिक यानी उसका उधारी जो रेंट वेंट है वो कौन उठाता है, सब्जेक्ट उठाता है। सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट उठाता है। और थर्ड पर्सन का भगवान है मालिक। कौन है, भगवान मालिक है, यानी इससे कोई रेंट नहीं लिया जाता। नो चेंज, ये जैसे हैं ऐसे ही रहते हैं, इनको नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। ये सारे के सारे क्या हैं, मजदूर हैं। और मजदूर की जो पहचान है वो है मजे से दूरी, यानी ये मजे नहीं लेते, ये थर्ड फ्लोर पर रहते हैं, गर्मी में रहते हैं। सर मुझे सबसे ज्यादा आपकी क्लास पसंद आती है, थैंक यू। ओके लकी जी, ठीक है भाई, ये चीजें पता है, ठीक है। S4 क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और O4 क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट, O4 ऑब्जेक्ट। और पता है जब एक बार मैंने बच्चों से पूछा तो N का क्या बताया, नाउन बताया, लेकिन मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, N का मतलब होता है नो चेंज। ठीक है, क्या मतलब है इसका, नो चेंज होता है। ठीक, ये स्ट्रक्चर तुम्हें पता लग गया, बात खत्म। फिर तुम्हें मैंने बताया कि अगर सेज आता है तो सेज ही रहने दो, अगर सेज के साथ टू लग जाता है तो टू से इसका टेल्स बना दो, अगर सिर्फ से आता है तो से रहने दो, अगर से टू आता है तो फिर इसको हम टेल कर देंगे। ये भी पता लग गया। फिर मैंने तुमसे कहा था कि कामा, इन्वर्टेड कामास की जगह पर हम का लगाते हैं, दैट लगावत है। कामा इन्वर्टेड कामास की जगह पर हम दैट लगावत हैं। ठीक है भाई, बढ़िया। कोचिंग बंद कर दो, कहीं मत पढ़ो कोचिंग वोचिंग, अंग्रेजी की तो जिम्मेदारी मेरी, खत्म, टाटा बाय बाय, इसे मैं पढ़ाऊंगा। 3 साल बाद समझ, अभी आएंगे, अभी समझ में आ रहा है, अभी रुक जा तन्नक, थोड़ी देर रुक जा महाराज, ए महाराज की जय हो। आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, राहुल, राहुल सेज टू मी, राहुल सेज टू मी, कोमा कोमास बिगिन, आई एम योर बिग फैन, आई एम योर बिग फैन, गुरुजी मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं। राहुल सेज टू मी, आई एम योर बिग फैन। इस सेंटेंस को चेंज करना है अभी। आसिफ अली, क्या बात समझ में नहीं आ रही, तुम कहो तो मैं वहीं पर आ जाऊं तुम्हारे घर, तुम्हें समझाने आ सकता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ा सकता हूं। सर आपकी क्लास सबसे लास्ट में होती है, ऐसा लगता है कि सबसे पहले हो रहा है। हाँ, मतलब आप मजे ले रहे हो, लेकिन तुम कभी मेरी क्लास में फुल कंडीशन में नहीं आए, फुल नहीं आ रहे हो तुम। कुछ बच्चे रुक जाते हैं, बाद में देखते हैं वो, पता ना क्यों, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा आना शुरू कर दो बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। हाँ, नोट्स तो बनाते रहने हैं कुलदीप बेटा, ठीक है, नोट्स तो बनाते रहने हैं मेरे बच्चे। चलो, इस सेंटेंस को बनाइएगा जरा। तो कैसे बनेगा, ओए कलर चेंज करो जल्दी से, बच्चों को बना के दिखाओ। राहुल सेज, देखो टू आया, क्या कर दो, टेल्स मी। से माने क्या होता है, कहना। टेल्स माने क्या होता है, बताना, मेरा बताना, ठीक है, कहना बताना, ठीक। दैट, अब किसको पकड़ेंगे, पकड़ने के लिए हमारे पास है आई, इसको पकड़ लो। अरे तू कौन है, हैं? तू कौन है,
ओ, यहाँ फैन रह गया। बिग फैन, बिग फैन। चलो गुड। अरे तू कौन है, कौन है तू? ये क्या जी, मैं तो फैमिली मेंबर हूं। अरे तू कौन से फ्लोर पर है? बोले फर्स्ट फ्लोर पर रहूं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये चेंज करने के लिए। ठीक है, ये क्या है जी, फैमिली मेंबर कौन फर्स्ट फ्लोर पर रहता है? अरे तेरा मालिक कौन है? बोले सब्जेक्ट है। फर्स्ट फ्लोर का मालिक सब्जेक्ट होता है। आइए चेक करते हैं, 1 2 3। फर्स्ट फ्लोर का मालिक कौन है? सब्जेक्ट। इसमें कौन रहता है? आई। और ये वही बंदा है। तो फर्स्ट फ्लोर कहाँ जाएगा? सीधा सब्जेक्ट के पास। इसमें लात मारी खींच के कहां पहुंच गया? सब्जेक्ट के पास, राहुल के पास। राहुल से बोला जाके, राहुल के सिर पर बैठ गया, ये रहा राहुल के वहीं बैठक में बैठ गया। राहुल से बोला, देख मैं हूं आई, तू है राहुल, मैं तुझसे बात ही ना करने को हूं। बोले राहुल बोला क्यों? क्योंकि जब तू मेरे जैसा हो जाएगा जब बात करूंगा। मैं हूं फैमिली मेंबर, तुझे भी फैमिली मेंबर बनना होगा। तो राहुल का फैमिली मेंबर अगर बनाओगे तो क्या बनेगा? ही। ठीक, तो यहाँ क्या आ गया इसके हिसाब से? ही। क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक है, ही। यहाँ इज लगा, एम लगा है, यहाँ इज लगाएंगे क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। योर को पकड़ लो। अरे तू कौन है? बोली जी और मो क्यों मार रहे हो, मैं तो मूसी हूं। मूसी? कौन सी वाली? छोटी वाली, यानी पजेसिव केस 1 है ये। क्योंकि इसके साथ क्या दिख रहा है यहाँ पर तुम्हें? एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना? डब्बा, केला, पपीता, चीकू, कुछ ना कुछ लेके आती है मूसी, है ना? ऑब्जेक्ट आता है। तो मेरी बच्ची तू मूसी है, तू किसकी मूसी है? अजी मैं यू की मूसी हूँ। यू कहाँ रहता है? यू रहता है सेकंड फ्लोर पर। यू का मालिक कौन है? ऑब्जेक्ट है, यही है ना? देखो आधार कार्ड में सही इन्फॉर्मेशन है। दो मारे इसका थप्पड़ खींच के, इसका लात मारी खींच के। अरे यहाँ क्यों आई है? चल यहाँ से भग जा। तो सीधी किसके पास जाएगी? भगी भगी ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि इसका मालिक कौन है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के पास भगी भगी गई, वहां पर जाके बैठक में बैठ गई। क्या है? योर। अब योर कह लगी, यानी मूसी कह लगी मी से कि मैं तुझसे बात ना करने की, अपनी मूसी गुला बुला के। क्योंकि ये मूसी है तो मैं मूसी से बात करूंगी। तो मी अपनी मूसी गुलाएगी बुला के, तो क्या होगा? माई। ठीक है, तो क्या होगा? ही इज माई बिग फैन। ही इज माई बिग फैन। ही इज माई बिग फैन, फुल स्टॉप। ठीक है, प्रधान मान लो, हाँ कुछ भी मान लो, एक ही बात है। ठीक है मेरे बच्चों, बात आ रही है समझ में? अच्छा यू करके दिखाओ। चलो ये वाला सेंटेंस बना के दिखाओ। अब ये वाला सेंटेंस बनाना, ठीक है? मैंने लिखा है यहां पर, ठीक है। द पियोन, चपरासी, द पियोन सेज, द पियोन सेज टू मी, चपरासी ने मुझसे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन। चपरासी ने मुझसे कहा, क्या कहा जी? चपरासी ने मुझसे कहा, ही इज इल, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा बंद। द पियोन सेज टू मी ही इज इल। द पियोन सेज टू मी ही इज इल। नमस्ते बेटा। क्या होगा इसका? इसका कुछ ना होने का गुरुजी, या मैं कहा यू तो और भी आसान है रे, बालकों को घबरा रहे। देखो कैसे बनेगा। द पियोन का द पियोन, ओहो, दापियोन का दापियोन, सेज टू का क्या हो जाएगा? टेल्स हो जाएगा। ठीक, सेज टू का टेल्स हो जाएगा। मी का मी हो जाएगा। यहाँ पर दैट लग जाएगा। इसको पकड़ लेंगे। अरे तू कौन है? बोले जी मैं तो फैमिली मेंबर हूं। अरे तू कौन से फ्लोर पर है? थर्ड फ्लोर पर है। बाबा हाथ हाथ मार लो सिर में कि भाई इससे कुछ ना कहना, थर्ड फ्लोर पर। भगवान इसका मालिक है, लठ बजा देगा भगवान। ठीक है, अगर इसको बदलोगे तो बेटा ये बदलेगा ही नहीं, ये तो थर्ड फ्लोर पर है वह है, ये तो भगवान के हाथ में है, भगवान जैसा चाहे कर देगा, हम कुछ नहीं कर सकते। द पियोन टेल्स मी दैट ही इज इल, फुल स्टॉप, खत्म। ये ही क्यों ना चेंज हुआ? क्योंकि बच्चा ये तो थर्ड फ्लोर पर है, भगवान के हाथ में चेंज करना, हम चेंज नहीं कर सकते, भगवान हम पे लठ बजा देगा उल्टा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नेक्स्ट सेंटेंस में तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने कहा हैज राम हैज सैड टू मी, राम हैज सैड टू मी, फुल स्टॉप, कॉमा कॉमास बिगिन। ठीक है, राम हैज सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा है। राम हैज सेड टू मी। ठीक है, क्या कहा है? आई लाइक यू, आई लाइक यू, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। राम हैज सेड टू मी आई लाइक यू। राम ने मुझसे कहा है
आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ठीक है, चेंज करके दिखाओ। राम हैज सेड टू मी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किताबों में नहीं मिलेगा ये वाला सेंटेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर हैज सेड आया हुआ है और रेयरली ही देखने को मिलता है बेटा ये किताबों में। किसी किताब में तो मुझे लगता नहीं मिलेगा, ये कहीं कहीं दिखाने देखने को मिल सकता है। हैज का कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है मेरे बच्चे, क्योंकि हैज जो है ना ये कलेश कर देगा पेपर के लिए, बहुत जरूरी टॉपिक ये हो सकता है। कैसे करोगे? देखो आई लाइक यू कैसे बनाओगे, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं। देखो राम का नाम, राम से कोई बुराई नहीं, ठीक है। हैज का हैज, ओके। सैड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। राम हैज टोल्ड मी, राम हैज टोल्ड मी। अब इन दोनों की जगह क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। मुझे लगता है यहां तक तो सबका ठीक होगा। ठीक है, अगर सिर्फ सैड होता तो यहाँ सैड रख देते, टी आया तो टोल्ड बना दिया मैंने, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है तो मैंने भी थर्ड रख दी। वैसे भी हैज के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म ही रखी जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, चलो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर दैट। अब क्या करोगे तुम? आई को पकड़ लोगे। अरे आई, यहाँ कुआ इधर कोने में कू, दो मारे इसके थापड़ खींच के। अरे तू कौन है? बोला जी मैं तो फैमिली मेंबर हूँ। कहाँ रह वे? फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। मालिक कौन है? सब्जेक्ट है। फिर मारे इसकी सिर में ईंट फेंक के, अरे तू यहाँ क्या कर रहा? चल अपने सब्जेक्ट के पास जा, अपने मालिक के पास जा। तो राम के पास भगा भगा गया। जब राम यहाँ बैठ गया इसकी बैठक में जाकर, राम से कर लगा तुझसे बात ना करना को, पहले मेरे जैसा हो जा। तो मेरे जैसा होने के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा? ही। तो यहाँ क्या आ गया बच्चा? ही। ठीक है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ लाइक, तो मैं क्या कर दूंगा? लाइक्स। ठीक है, ही लाइक्स। अब इसको पकड़ लो यू को, है ना, क्योंकि आई के साथ तो वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं लगती, लेकिन ही के साथ तो वर्ब में ऐसे ऐसे लगेगी। यू को पकड़ ले रहे, तू कौन है? कोने में लेके दो मारे थप्पड़ खींच के। बोले जी मैं तो भूत हूँ, मुझसे क्यों कह रहे हो कुछ? भूत मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है देखो, सब्जेक्ट है शुरू में, सब लास्ट में आया सेंटेंस के तो ऑब्जेक्ट हुआ। भूत हूँ, अरे तू किसका भूत है? जी मैं यू का भूत हूँ, यू का ऑब्जेक्ट है। यू कहाँ रह? सेकंड फ्लोर पर है वह। अच्छा सेकंड फ्लोर पर है वह। मालिक कौन है? ऑब्जेक्ट है। इसके भी कान पे मारे खींच के। बोले तू यहाँ करी क्या रहा? तू अपने भाई के पास जाना, ऑब्जेक्ट के पास, अपने मालिक के पास, अपने मालिक के पास चला जा। तू यहाँ क्या कर रहा? भगा भगा यहाँ गया, यहाँ बैठ गया जाके। ठीक है, अब यहाँ पता लगा आई लाइक यू, ये क्या है? भूत। और यहाँ क्या है? ये भी भूत। तो दोनों तो सेम ही है ना। देखो मी भी भूत है किसका? आई का, यानी ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो जब यू यहाँ बैठ मिला इससे तो पता चला कि दोनों सेम है, तो फिर यही आ जाएगा, ही लाइक्स मी। दोनों सेम ही तो है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। चोर चोर मुसेरे भाई। तो यहाँ मी का मी ही है, यहाँ मी का ये वाला उठ के मी इधर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों यहाँ सेम बैठे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मी आ गया। ठीक, राम हैज टोल्ड मी दैट ही लाइक्स मी। अब एक जो शेर होंगे ना मेरे शेर बच्चे, पता उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने ये क्या होगा कि इस लाइक को हो सकता है उन्होंने लाइक्ड कर दिया हो। क्यों ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उनको यहाँ क्या दिख रहा है? सैड दिख रहा है। लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा है कि यू सेंटेंस बेशक इसमें सैड लग रहा है, बेशक थर्ड की फॉर्म लग रही है, लेकिन है तो प्रेजेंट का ही। मैंने आपसे जो ये बात कही है, ध्यान से सुनना और इस बात को, मैंने आपसे जब ये बात बोली है तो मेरे साथी मैंने तुमसे ये बोला है कि अगर आरबी में प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, मैंने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हो। या बोला है मैंने? तो बताओ, प्रेजेंट में कितने होते? चार हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन चारों में से कोई सा भी सेंटेंस हो ना तो टेंस नहीं बदलेगा। अगर फ्यूचर की देखें, फ्यूचर में भी कितने हुए? चार। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन 8 सेंटेंसों का चेंज नहीं होगा। जो पास्ट के चार हैं, पास्ट के चार, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, उनका चेंज होएगा। अगर वो आरवी में आए हैं, अगर आरवी में वे लोग आए हैं पास्ट के, तो चेंज होगा। प्रेजेंट के चार हो जाओ, फ्यूचर के चार हो जाओ, चेंज ना होने का टेंस इधर का, आर एस का। है गुरुजी। ही हाँ, बात आ रही समझ में? की आई बात समझ में?
सेज बोला था, पढ़ा रहे थे एकदम से सैड। सैड ये यही तो चालाकी है प्रेजेंट का ही, लेकिन फिर भी तुम उसे पास्ट समझ बैठे हो, पास्ट है ही ना वो। अरे अकल से जरा ये देखो, मैंने भैया अकल से जरा ये देखो, हैज लगा है, हैज तो प्रेजेंट में लगा है, तो प्रेजेंट का सेंटेंस ना हुआ है, प्रेजेंट का परफेक्ट ना हुआ, तो या काहे को चेंज कर दोगे, ये तो चेंज ही ना होने का टेंस। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा सेंटेंस देखिए। आई शैल आई शैल से आई शैल से टू माई आई शैल से टू माई सिस्टर आई शैल से टू माई सिस्टर कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई शैल से टू माई सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर से ये कहूंगा, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हाउ कैन यू चेंज इट? आई शैल से टू माई सिस्टर, देखो शैल आ गया। क्या तुमने शैल के कभी देखे किसी किताब में? जिंदगी में भी ना देखने का हो। तुम कहा देखोगे? या तो यहाँ से देखोगे या यहाँ सेज देखोगे। लेकिन जब बच्चे के सामने शैल आ जाओ, वो घबरा जाओ, रो यू कहां से आ गया, रो मर गए, रो गिर गए। अब तो ना हुआ कंफ्यूजन प्रिया चौहान? शिव मूर्ति। अच्छा, नींद भाग जाती है योगेंद्र। आरवी और आरएस में मेरे बच्चे ये अंतर है, आरवी जो होती है उसमें ये बताया जाता है कि कौन किससे कह रहा है, लेकिन आरएस में बताया जाता है कि कौन किससे क्या कह रहा है। ठीक है, इतना बस याद रखो। शाबाश शेरू। तो इसे चेंज करके देखो, चेंज है जी गुरुजी, यहाँ मैं कहा है, तुम अगर हमारी गैल हो तो कहा चेंज नहीं होगा। आई का आई, शैल का शैल, सी टू का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। माई सिस्टर का माई सिस्टर हो जाएगा। यू कहा चेंज हो रहा है गुरुजी? ओके, चेंज तो या के बाद हो, मैं यहाँ पर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। आई शैल टेल माई सिस्टर दैट। क्या ये सेंटेंस चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शैल आ रहा है। फ्यूचर, फ्यूचर के भी चेंज नहीं होते। ठीक है, दैट। आई को पकड़ लो, अरे तू कौन, मेरा ये फर्स्ट वाला बना रहा है, सीधा भेज दो कहाँ, इसके पास। अब यहाँ देगा सब्जेक्ट, ओ यहाँ सब्जेक्ट के पास देगा, यहाँ तो खुद ये आई है, तो क्या आ जाएगा, आई चेंज होके क्या आ गया, आई। ठीक है, यानी वहां आई है तो चेंज होके आई आएगा। ठीक है, लव का क्या होगा, लव ही होगा, क्योंकि टेंस तो चेंज नहीं होगा। यू को पकड़ रहे, तू कौन है, बोले जी मैं तो सेकंड पर्सन का हूँ। अरे तू कहाँ रहे, सेकंड फ्लोर पर हूँ मैं तो। तेरा मालिक कौन है, ऑब्जेक्ट है, तो भागा भागा यहाँ क्या कर रहा है तू, माई सिस्टर के पास जा, यही तो ऑब्जेक्ट है। तो माई सिस्टर का ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो माई सिस्टर का भी ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। यानी ये भूत है तो माई सिस्टर का भी भूत चाहिए। तो क्या होगा बेटा, हर होगा, फुल स्टॉप। आई शैल टेल माई सिस्टर दैट आई लव हर। हर लगेगा इसमें पीछे। मी मत लगाओ आदित्य कुमार बेटा, मी कैसे आ जाएगा मेरे भाई मेरे बच्चे, यू को पकड़ोगे तुम तो यू से पता लगेगा कि ये सेकंड सेकंड फ्लोर पर रहता है, और सेकंड फ्लोर का मालिक कौन है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, माई सिस्टर। ठीक है, माई सिस्टर। इस माई को क्यों पकड़ रहे हो, माई को थोड़ी पकड़ना है, माई सिस्टर पूरा है ये, माई सिस्टर। क्यों जी भाई, माई को पकड़ोगे तो मेरे बच्चे उसके हिसाब से तुम क्या रखोगे, देखो वहां क्या है ऑब्जेक्ट, यहां पर तो तुम मी रख दोगे इसको। ऐसे नहीं करना ना, सिस्टर को फिर यहाँ क्या लिखोगे, मी सिस्टर, ऐसा लिखोगे क्या, आई लव मी सिस्टर, आई लव मी सिस्टर, ऐसा करोगे? नहीं कर सकते ना। इसलिए तुम्हें इन दोनों को पकड़ना होगा। माई सिस्टर के लिए क्या आएगा, हर आएगा, फुल स्टॉप। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम चल रहे हैं इंटेरोगेटिव के पास। ठीक, क्या करेंगे अब हम, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव क्या करेंगे अब हम, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में दो टाइप होते हैं, टाइप वन टाइप टू। यानी वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और वो सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि वाई, वैन, वेयर, है ना, इसमें इज एम आर शुरू में आ जाती है, डू या डज शुरू में आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो हम पहली वाली करते हैं। ठीक है,
भूत पिशाच पास ना आवे, शाहरुख सर जब इंग्लिश पढ़ावे। अरे कहा कह रहे हो? हाँ। अच्छा देखो, इंटेरोगेटिव में क्या होता है मेरे बच्चे, फर्स्ट टाइप कर रहे हैं ना, फर्स्ट टाइप। सुनना मेरी बात को ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है वैसे। देखो क्या बदलाव होंगे इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, ये तो सबको पता है, ठीक है, ओके। तो जब ऐसे कंडीशन बने, क्वेश्चन पूछा जाए, तो कोमा एंड कोमाज की जगह पर हम क्या लगाएंगे, या तो इफ लगाएंगे, इफ, या फिर हम वेदर लगाएंगे, इफ या फिर वेदर। दो तो ये मर्जी आपकी है, चाहे इफ लगाओ वेदर लगाओ, गलत कोई सा नहीं, ठीक, ग्रामर इसकी इजाजत देती है, किसी के बहकाए में मत आना। दूसरा एक बदलाव तो ये हो गया, अब दैट नहीं लगेगा, दैट लगना बंद हो गया, ठीक है। दैट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में लगता है, इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर लगता है पहले वाले में, ठीक है। और एक बड़ी बात जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। और इधर देख लो, चलो पहले बड़ी बात बाद में बताऊंगा। जो से होता है, से उसका क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा, ठीक है। और जो सेज होता है उसका आस्क हो जाएगा, ठीक है। हर किसी कंडीशन में चाहे टू हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आस्क, ठीक है भाई। इफ या वेदर कंडीशन ये है इंपॉर्टेंट कि इफ या वेदर के बाद हम सेंटेंस को एसर्टिव बनाएंगे, ध्यान से सुनना क्या है ये, एसर्टिव बनाएंगे, एसर्टिव बनाना होगा, एसर्टिव बनाना होगा। ये है मेन बात जो आपको समझनी होगी, कि अगर इफ या वेदर लगाए हैं तो अब तुम्हें एक काम करना होगा, सेंटेंस को एसर्टिव बनाना होगा। आमिर खान बेटा इस बात पर बार बार मत पूछो, मैंने तुम्हें बता दिया, टी सिप्ड, ठीक है, या टी टेस्टेड। एसर्टिव बनाना होगा। अब सेंटेंस एसर्टिव क्या होता है मेरे बच्चों, उसको समझते हैं। कहा कह रहा भैया वेदर की स्पेलिंग, अरे मेरे भाई तुम वो वाला वेदर नहीं है, एक वेदर ये होता है WEATHER, वेदर ये मतलब मौसम के लिए है, ये वाला मौसम, ये मौसम के लिए, लेकिन हमें ये वाला लगाना है वेदर, इसका मतलब होता है या, ठीक है, इफ का मतलब होता है यदि, ठीक है। ये एसेटिव बनाना होगा। एसेटिव उन सेंटेंसों को कहते हैं जिनमें सब्जेक्ट शुरू में आता है, ध्यान से सुनना, एसेटिव उन्हीं को कहेंगे जिनमें सब्जेक्ट शुरू में आता है। इसका मतलब हमारे सेंटेंस में दो सेंटेंस एसेटिव होते हैं। पहला सेंटेंस वो सब्जेक्ट प्लस, और सब्जेक्ट प्लस की छोड़ो, सिर्फ एक तो पॉजिटिव सेंटेंस, अबे इसे क्या हुआ है, तो बंद हो गया, ओके। सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट किस किस में आता है, एक तो पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, और एक आता है नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में। इन दोनों सेंटेंसों में सब्जेक्ट शुरू में आता है, मैं अप्लाई करके दिखा सकता हूं, देखिए, देखो, शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, और मैंने लिखा देखिए अब, ही इज नॉट अ प्लेयर। ये दोनों ही सेंटेंसेस जो आप यहां देख रहे हैं मेरे बच्चे, ये दोनों ही एसर्टिव हैं। क्या है ये, एसर्टिव है, क्योंकि ये दोनों ही सब्जेक्ट से शुरू हुए हैं, ठीक है। इस सेंटेंस को अगर अलग देखा जाए तो इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, और इसको नेगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन है दोनों ही एसर्टिव, है दोनों ही एसर्टिव, ठीक है बेटा, चलो, शाबाश, बात आ रही समझ में। चलो अब आगे चलते हैं तो इसी बात पर, चलिए सेंटेंस लिखा मैंने आपके लिए, ही सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, आर यू मैड, आर यू मैड, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव फर्स्ट का है, सब जानते हैं, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव फर्स्ट का है, ठीक है, ओके, है इंटेरोगेटिव फर्स्ट है, हाँ या ना, गुरु जी बोलोगे हाँ, क्योंकि किससे शुरू हुआ है, देखो हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, क्वेश्चन इसमें आया है, देखो ये रहा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऐसे में क्या करते हैं हम, ही का ही, स्टेज टू को क्या कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो पूछा गया है तो आस्क्स बोलेंगे, ही आस्क्स मी, ठीक है। अब इन दोनों की जगह पर या तो इफ लगाएंगे या फिर हम वेदर लगाएंगे, हम दैट नहीं लगाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों, इफ या वेदर इसमें लगेगा, ओके।
अब इन दोनों के बाद मैंने क्या बताया, इन दोनों के बाद सेंटेंस को क्या बनाना है, एसर्टिव बनाना है। क्या बनाना है, एसर्टिव। और एसर्टिव में सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो अब सब्जेक्ट लिखना होगा तुम्हें 100%, सब्जेक्ट लिखना होगा 100%। ठीक है, तो सब्जेक्ट किससे मिलेगा, इससे। इसको पकड़ लो, कोने में लेके जाओ। अरे तू कौन है, दो थप्पड़ मारे खींच के, बोला जी मैं सेकंड फ्लोर पर रहा हूं और मेरा मालिक ऑब्जेक्ट है। यही तो है इसकी सच्चाई। हाँ, अब इसको लात मारी, भग्गा कहाँ, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट से जाके मिले, यहां रख दिया, बोले जी मैं तो सब्जेक्ट हूं, तुम भी सब्जेक्ट बन जाओ जब ये बात करूंगा। तो ये फैमिली मेंबर है नहीं, सब्जेक्ट है, तो मी का फैमिली मेंबर क्या होगा, आई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेदर आई। यहाँ यू के साथ आर लगा है, मैं क्या लगा दूंगा, एम, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि इधर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना हुआ है, आई एम मैड। और अब यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा या ये वाला आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस एसर्टिव हो गया है। पहले सेंटेंस इंटेरोगेटिव था, आज हमने उसको एसर्टिव बना दिया है। तो एसर्टिव के बाद कभी भी हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ डॉट यूज होगी। ठीक है, चाहे कोई सा भी हम क्वेश्चन वर्ड करे सही, कोई सा भी इंटेरोगेटिव करे सही, लगानी हमें डॉट ही पड़ेगी। ठीक है भाई, बात आई समझ में। अच्छा अब ये करके दिखाओ, चलो अब तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, तुम्हारे लिए एक चाहत है, इसे करके दिखाओ, कर पाओगे। ठीक है, सुनिए। ओके, नीतू, नीतू सेज टू, नीतू सेज टू, किससे बुलवाऊं, नीतू सेज टू स्टूडेंट, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। नीतू सेज टू स्टूडेंट, नीतू ने स्टूडेंट से बोला। ठीक है भाई, क्या बोला, क्या बोला देखते हैं, कि एम आई योर टीचर, एम आई योर टीचर, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। नीतू सेज टू स्टूडेंट, एम आई योर टीचर, या यहां पर नाम लिख दो और आसानी रहेगी। अभी फिलहाल अगर तुम कहोगे कि हम छोटे हैं, तो नीतू सेज टू, क्या लिख देंगे यहाँ, नीतू सेज टू मी, एम आई योर टीचर। बनाओ, कैसे बनाओगे, नीतू सेज टू मी, कॉमेंट कॉमास बिगिन, एम आई योर टीचर, क्या मैं तुम्हारी टीचर हूं। मैं हाथ उठा दिए मैंने, मेरे बस की नहीं है बनाना, तुम बनाओगे। मैं हैंड्स अप हूं, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। ठीक है, पकड़ लिया है मुझे पुलिस ने। अब तुम इसका टेंस का आंसर दो, इसको इनडायरेक्ट करो। नीतू सेज टू मी आई एम योर टीचर, कैसे बनाओगे। देसी बॉय नितिन, एक गलती कर दी मेरे देसी बॉय ने, लेकिन चीज बहुत बढ़िया, बेहतरीन सेंटेंस बनाया उसने। एक नंबर ना आस्कड़ लगा जा रहा है, फूफा आस्कड़ कहाँ से आ जाएगा यहाँ आस्कड़, तो ये तो सेंटेंस ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, कहाँ से लग जाएगा आस्कड़ इसमें। आस्कड़ तो आएगा ही नहीं, आस्कड़ वाले तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चलो देखते हैं चेंज करके किसने सही चेंज किया होगा। देखो, नीतू का नीतू, स्टेज टू का क्या हो जाएगा, आस्क्स, मी का मी, इन दोनों की जगह लगाएगा इफ या वेदर, इफ या वेदर। ठीक है, इफ या वेदर। ठीक है भाई, नीतू आस्क्स मी इफ या वेदर। ठीक है, इन दोनों में से एक लगाओ, चलो इफ ही लगा देते हैं। अब बता तो दी, कोई सा भी लगा सकते हैं। नीतू आस्क्स मी इफ, इसके बाद सेंटेंस को एसर्टिव बनाना है, तो हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, यासू मिलेगा। इसे पकड़ लो, कोने में लेकर आओ, इंगा क्वारे खोपचे में को। इससे पूछी तू कौन है, बोले जी मैं तो फर्स्ट पर्सन हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। तेरा मालिक कौन है, जी मेरा मालिक सब्जेक्ट है। तो तू यहाँ क्या कर रहा, ईंट मारी इसके सिर में खींच के, और ये कहाँ पहुंचा, सीधा सब्जेक्ट के पास। ठीक है, नीतू से मिला, जाके नीतू से कहने लगा भाई मैं तुझसे बात ना करने का हूँ, क्योंकि तू मेरे जैसी नहीं है, मेरे जैसी हो जा, बात कर ले मुझसे। तो जब नीतू इसके जैसी हुई तो क्या बनेगी, शी। ठीक है, तो नीतू आस्क मी इफ शी,
ठीक है, इफ शी। ठीक है, अब यहाँ आई के साथ एम लग रहा है तो शी के साथ इज लगेगा, टेंस तो चेंज होगा नहीं। इफ शी, ठीक है, इफ शी, नीतू लड़की है, वो लड़का नहीं है। इफ शी, ओके, सी इज, अब देखो योर को पकड़ लो, खोपचे में लेके जाओ। अरे तू कौन है? बोले जी मैं तो मौसी हूँ। अरे तू किसकी मौसी है? मौसी पहली दूसरी? पहली वाली मौसी हूँ किसकी? यू कौन से फ्लोर पर रहे? सेकंड फ्लोर पर। मालिक कौन है? ऑब्जेक्ट। तो तू यहाँ क्या कर रही है? तू चल भगी भगी जा अपने ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट के पास भगी भगी गई, यहाँ बैठगी जाके कौन? मौसी जी। कह लगी मैं तुझसे बात ना करने की हूँ, पहले अपनी मौसी को बुला के। तो मी की मौसी क्या होगी पता है? माई। तो यहाँ क्या आ जाएगा? शी इज माई टीचर, शी इज माई टीचर, फुल स्टॉप। नीतू आस्क्स मी इफ शी इज माई टीचर। अगर ऐसा किसी ने बनाया तो समझो वो सीख गया। नीतू आस्क्स मी इफ शी इज माई टीचर। सीजल शाक्या, क्या बात है मेरे बच्चे? बेटा 4 से 5 हजार बच्चे यहाँ लाइव हैं, बता अब ऐसे मैसेज दिख जाएंगे किसी के? एक आध दो नजर पड़ जाती है, बहुत कमेंट आती है। तुम मेरी जगह होते तो मैं तुम्हें आँख खोल के ही देखना पड़ता, कौन क्या कह रहा है ऐसे करके। सौरभ कुमार, बहुत जल्दी बेटा। सबके सेंटेंस दिखते हैं मुझे। अच्छा जी, ठीक है, बात क्लियर है। चलो बात क्लियर है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है मेरे गुड्डे गुड़ियाओं, बस ये याद रखना। अच्छा, इस सेंटेंस को और करके दिखाओ। ठीक है, ही सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, डू यू, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमा बंद। ही सेज टू मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? डू यू नो मी। ही सेज टू मी, उसने मुझसे पूछा या कहा, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? ही सेज टू मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? कैसे बनाओगे? याद रखना, एसर्टिव का याद रखना, इफ और वेदर के बाद सेंटेंस को एसर्टिव बनाना होगा। मेरे बच्चों चाहे अपने कान में बुलवा लो ये बात मुझसे, जब मैं आके बोल रहा हूँ, मेरे बच्चों मैं कह रहा हूँ कि सेंटेंस को इफ या वेदर के बाद एसर्टिव बनाना होगा। ठीक है, एसर्टिव जरा ध्यान रखना, इसी पर डिपेंड है सारा का सारा। और एसर्टिव में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट मांगता है वो, तो ही का ही, सीज टू का क्या हो जाने वाला है? आस्क, मी का मी, इन दोनों की जगह क्या आ गया? दैट, आस्क मी दैट। डू को पकड़ लो, डू से क्या लेना देना हमें? तो सब्जेक्ट, ओ दैट तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा? इफ, आस्क मी इफ। इसको पकड़ लो, खोपचे में लेके जाओ उसे, बोलेगा कि सेकंड फ्लोर पर रहूं, मेरा मालिक सब ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के पास लात मार के भगा दियो। मी, ये सब्जेक्टिव मोड में है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। इफ आई, ही आस्क्स मी इफ आई। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? डू। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहने देना होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में, एसर्टिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, एसआईएस इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें डू आया हुआ है। अब डू तो तभी लगते हैं नेगेटिव के बाद से, और पॉजिटिव में तो डू डोंट, डू या डज नहीं लगते हैं, वो तो नेगेटिव से शुरू होते हैं, तो इसमें सीधा आई नो आ जाएगा। आई नो। मी को पकड़ लो, खोपचे में ले जाओ, कौन कौन है तू? बोले जी मैं तो भूत हूँ। किसका? आई का। कहाँ रहता है? फर्स्ट फ्लोर पर। मालिक कौन है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या कर रहा? दूर हपट मारे खींच के बोलेगा सब्जेक्ट के पास। अब सब्जेक्ट के पास जब मी गया तो मी कहने लगा जी मैं तुझसे बात ही ना करना हूँ, मैं भूत हूँ, तू भी भूत बन। तो ही का भूत क्या होगा, यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। तो आई नो हिम, फुल स्टॉप। ऐसे बनेगा। क्लियर है चीजें? आई नो हिम। ठीक है भाई, क्लियर चल रही हैं चीजें? अच्छा एक और करके दिखा दो, चलो शेर बच्चे एक और करके दिखा दो। देखिए क्या, शी सेज टू मी, शी सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन,
डिड यू डिड यू डिड यू कॉल मी, डिड यू कॉल मी, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमा बंद। सी सेज टू मी, डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे फोन किया, डिड यू कॉल मी। तो क्या करोगे, डिड यू कॉल मी क्या बनाओगे इसका, डिड यू कॉल मी, क्या तुमने मुझे फोन किया, पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है, ठीक है। ओके, बना के देखिए। शी सेज टू मी, डिड यू कॉल मी, डिड यू कॉल मी, कितने प्यार से लड़की पूछ रही है, डिड यू कॉल मी। ओके, जवाब देते हैं। शी का शी, सेज टू का क्या हो जाने वाला है, आस्क हो जाने वाला है, और मी का मी हो जाने वाला है। इन दोनों की जगह पे इफ लग जाएगा। आगे का काम करोगे तुम, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज यहां से है चेंज करने के लिए। इफ के बाद, यहां तक तो सब कर लेते हैं, लेकिन अब के बाद तुम कर लोगे, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। अब सब्जेक्ट सेंटेंस को असर्टिव बनाना होगा। पकड़ लो इसको, पकड़ लो इसको। क्या हुआ पकड़ने के बाद, इसको खोपचे में लेके गए, इससे पूछा बोले तू कौन है, इसने जवाब दिया जी मैं जो है सेकंड फ्लोर पर रहूं, मेरा मालिक ऑब्जेक्ट है। तो तू यहाँ क्या कर रहा, दो लात मार के इसको ऑब्जेक्ट के पास भेजा गया। यहाँ जब ये बैठा जाके, तो देखो यहाँ ये सब्जेक्टिव मोड में है, ये ऑब्जेक्टिव मोड में है। तो इसने कही जी पहले तू सब्जेक्ट हो जाए, यानी तू फैमिली मेंबर बन जाए। तो इसका फैमिली मेंबर आई होगा, इफ आई, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो इसको सब्जेक्ट बनाना होगा, मी थोड़ी ना रख देंगे। इफ आई, इफ आई, अब देखो यहाँ पर डिड लगा हुआ है, तो मैं डिड नहीं लगा सकता, क्योंकि ये तो पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है। तो मेरे बच्चों क्या लगता है पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंसेज में क्या लगता है, तो तुम्हें सीधी सादी पता है। मैं पेन ले लूं नीचे से, क्या लगता है, आई सेकंड फॉर्म कोल्ड। अब इसको पकड़ लो, इफ आई कोल्ड, अब यू को पकड़ लो, बोले तू कौन है। ओ इसको यहाँ ये करो ना, डिड यू कॉल मी, ठीक है, मी आएगा, डिड यू कॉल मी। ओके, तो यहाँ पर अब मी को पकड़ लो, मी कौन है, ये भूत है। ये किसका भूत है जी, ये आई का भूत है, ठीक है। ये आई का मालिक कौन है, कहाँ रहता है, ये फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। मालिक कौन है, सब्जेक्ट है। तो भगा भगा किसके पास गया, ये सब्जेक्ट के पास। और सब्जेक्ट के पास जब ये जाके बैठ गया, तो इसने बोला कि तू मेरे जैसा हो जा। तो शी को अपने जैसा बनाएगा तो क्या आ जाएगा, हर। तो क्या हो जाएगा, इफ आई कोल्ड हर, फुल स्टॉप, ठीक है। इफ आई कॉल्ड हर, वो ऊपर यू नहीं था, वो मी था। डिड यू कॉल मी होता, ठीक है, यू नहीं हो सकता, ठीक है भाई। इस तरह से आपने सीखे सारे आज इंटेरोगेटिव, है ना, जितने भी फर्स्ट टाइप के थे। कल को हम सेकंड टाइप के कराएंगे, और कल को सब के सब इकट्ठे आ जाना। कल को सेकंड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद समझो पास्ट वाले ना बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि इफ के और वेदर के बाद हमें सेंटेंस को असर्टिव बनाना होगा, ठीक। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को प्यारा सा नमस्कार।